ये परमात्मा कौन है? स्वयं में परमात्मा की झलक हम लोग कैसे पाएं? कहते हैं कि युग युग से ही लोगों में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा चली आ रही है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मिलता है कि ये संसार एक जीवन और मृत्यु का चक्र है, जिसमें जीवात्मा झुकती है। पुण्य कर्म के फल स्वरूप जीवात्मा सुखद योनि में जन्म लेती है और पाप कर्म करने पर नरक के कष्ट और यातना भोगती है या कष्टदायक योनि में जन्म लेती है। लेकिन यह तो बात हुई कर्म बंधन और सांसारिक विषयों की आसक्ति की, जो जीवात्मा को जीवन में भोगने पड़ते हैं। साधकों के इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष या परमात्मा को उपलब्ध होना चाहिए और वह व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। कहते हैं परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जिसने इस समस्त संसार और इस संसार के समस्त जीवों का अपने पर धारण किया है और समस्त जीवों का पालनहार है। धर्म ग्रंथों और श्रीमद् भागवत के अनुसार परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, अविनाशी, अद्वितीय, सर्वव्यापी और परम सत्य है। परमात्मा हमारे मन बुद्धि से भी परे हैं। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर? परमात्मा सृष्टि के कण कण में तथा क्षण क्षण में विराजमान है। संपूर्ण सृष्टि में गतिशीलता ये है परमात्मा के कारण है। संपूर्ण जगत परमात्मा के अनुसार बरतता है, ये परमात्मा की माया शक्ति से उत्पन्न होता है। गतिशील रहते है तथा लय के प्राप्त हो जाता है। परमात्मा समस्त कार्यों का करता है। संसार में जो कुछ होता है ये परमात्मा के कारण ही है, किंतु इसके अलावा भी परमात्मा अकर्ता है। परमात्मा अपने अनुसार सभी कार्यों का कर्ता नहीं है, बल्कि ये सभी समस्त कार्य माया के कारण परमात्मा के अनुसार संपन्न होते हैं। भौतिक संसार माया के अधिक है, किंतु परमात्मा माया के अधीन नहीं। परमात्मा भौतिक संसार माया के परे है। माया परमात्मा पर शासन नहीं कर सकती, इसका सृजन ही परमात्मा के कारण है। माया परमात्मा के अधीन है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व स्थापित होने लगता है, साधुओं का उद्धार और दृष्टियों का संहार करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा सगुण रूप लेकर संसार में प्रकट होता है। इसे ईश्वर भगवान भी कहा जाता है। परमात्मा के जन्म और कर्म दिव्य है। ये माया के अनुसार नहीं कार्य करते होते हैं, बल्कि माया को अधीन कर कार्य करते होते हैं। परमात्मा समस्त जीवों के हृदय के आसीन है और सबका पालन पोषण करता है। परमात्मा के लिए शरीर अशक्त नाशवान है, किंतु परमात्मा अशाश्वत है। जीवों की तरह परमात्मा जन्म है और मृत्यु के चक्र में नहीं होता है। जीवात्मा संसार में जन्म लेता है। परमात्मा परम सत्य है। जीवात्मा समस्त संसार का भोक्ता मानना कर्म के अभाव, आसक्तियाँ और अहंकार के कारण जन्म प्राप्त करती है। परमात्मा इसे धारण करता है, किंतु परमात्मा इसके परे हैं। स्वयं में परमात्मा की झलक आप कैसे पा सकते हैं? तो साधकों, परमात्मा कौन है? क्या परमात्मा क्या है? ये सवाल आपके अंदर में आया है और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको किसी और को आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपके भीतर से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के भीतर ही है। परमात्मा आपके भीतर ही है। फिर इसे जानने के लिए आपको किसी और की क्या आवश्यकता है? अगर आपके मन में यूं ही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हुई और आपको पता चला कि परमात्मा को आप स्वयं के द्वारा ही जान सकते हैं और आप लगभग लग गए परमात्मा तक पहुंचने में, तो ये संभवतः कठिन हो सकता है। परमात्मा
आपके भीतर विराजमान है परमात्मा को हम आत्मा ही बोल सकते हैं। ये आपके जीवन का कारण है। जब योगी आत्मा के दर्शन करता है या आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा में परमात्मा को झलक पाने के लिए या परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान, साधन, भक्ति या परमात्मा के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जब योगी ध्यान करता है तब वह स्वयं के अहंकार को नष्ट करके परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। स्वयं का अहंकार, स्वयं को मैं मानना नष्ट हो जाता है। तब योगी परम चेतना के अस्तित्व को जानता है। भौतिक शरीर का हमारा अहंकार नष्ट होते हैं। योगी आत्म साक्षात्कार करता है। जब योगी आत्मा के दर्शन करता है तो वह इस आत्मा में परमात्मा की झलक पाता है और मैं को भूलकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है, या कह सकते हैं कि योगी स्वयं परमात्मा बन जाता है। अगर आज के युग के किसी व्यक्ति की बात करें तो वो परमात्मा में उपलब्ध होना थोड़ा कठिन हो सकता है और इसका कारण आपके छिपा नहीं है। फिर भी ऐसे कई योगी जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। जब योगी ध्यान अवस्था में होता है तो कोई मंत्र जाप करता है, तब वह एकाग्र होकर अपने मन और मस्तिष्क के विचारों से पूर्ण रूप में मुक्त हो जाता है और स्वयं को इस भौतिक संसार के सभी मोह, कर्म, रिश्ते, नातों, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे परम चेतना के रूप में जानता है और चेतना में ही स्थित हो जाता है। ध्यान की इस उच्चतम अवस्था को चैतन्य समाधि कहा जाता है। परमात्मा आपके ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि ये आपके इतना पास है जितना इस संसार में कोई भी आपके पास नहीं हो सकता है। बस देरी यह है तो परमात्मा को उपलब्ध होने की, या यूँ कह ले कि परमात्मा में एक हो जाने की। तो अब शुरुआत करने के लिए आपके परमात्मा की भक्ति करने से आप परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से आप परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। अपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो भगवान की भक्ति पुण्य जाप करते हैं, लेकिन ये लोग ईश्वर को कामना रखते हैं जिसे उन्हें ईश्वर द्वारा जीवन में सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भक्ति सच में भक्ति है? नहीं, ये स्वार्थ है। अगर कोई स्वयं के लिए किसी से कामना रखता है तो वो इस परम चेतना को कैसे पा सकता है? भक्ति प्रेम और समर्पण से की जाती है, जिसे भक्त परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। जब भक्त को अपने भगवान के भक्ति में ही चरम सुख मिले, तब समझ लेना भक्त को परमात्मा को पाना ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि भक्त भीतर का ये प्रेम और भक्ति और प्रेम समर्पण से ही जाती है, जिसके भक्त परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। जब भक्त को अपने भगवान के भक्ति में ही चरम सुख मिले, तब समझ लेना भक्त को परमात्मा को पाना ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि भक्ति भीतर का ये प्रेम और भक्ति ही परमात्मा है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल आप लोगों की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल